मेहनत की रोशनी से जगमगा उठा जहां, मेहनत की रोशनी से जगमगा उठा जहां, सनोबर फारूक ने लिख दी कामयाबी की दास्तां। रतखंडी काजी आबाद से ताल्लुक़ रखने वाली सनोबर फारूक ने नीट के इम्तिहान में अपनी पहली ही कोशिश में शानदार कामयाबी हासिल करके न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया। देखें हमारी ये खास रिपोर्ट गाजियाबाद के रतखंडी से। देखिए, मेरा नाम सनोबर फारूक है और मैं एक्चुअली प्री नर्सरी से अप टू 10 मैंने अपनी स्कूलिंग जो है ग्रीन पीस सेकेंडरी स्कूल विजयवाड़ा से की है, जो कि आई थिंक बहुत अच्छा था मेरे लिए एज कम्पेयर टू अदर स्कूल्स। तो उसके बाद मैंने यहाँ तक बहुत अच्छा सीखा था मैंने 10 तक आई थिंक, क्योंकि बेस जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो वो जो बेस है वो मैंने ग्रीन पीस सेकेंडरी स्कूल से ही बनाई है और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी प्रिंसिपल का, जिन्होंने हमें हर वक्त साथ दिया इसका। और रही बात उसके आगे की, वो मैंने 11-12 अपनी हायर सेकेंडरी से किया है, बट कोचिंग की मैंने है होप क्लासेस राजबाग से। उसके बाद मैंने पहले अटेम्प्ट में इसको क्रैक कर दिया। टू बी ऑनेस्ट, मेरा कोई शौक नहीं था डॉक्टर बनने का, लेकिन जब मैंने 10th खत्म किया तो मुझे, जब सारे बच्चे कंपटीशन में थे तो मैंने इसको एक चैलेंज की तौर लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक चांस इसमें भी दे दूं। कोई बात नहीं, मैं अपने शौक तो पूरे कर ही सकती हूँ। तो मेरे अंदर ये शौक पैदा हुआ, लेकिन नहीं, मुझे नीट तो देना ही है चाहे कुछ भी हो। तो 11th-12th में मेहनत करके मैंने इसको पा लिया। देखिए, मैंने इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। मैं ऑनेस्टली मैं ये बता दूं कि मैं सुबह से लेकर 2 AM तक मैं हमेशा पढ़ती थी, जो कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 12 बजे तक पढ़ते तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, एक बात, प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया जब आपने ये ठान ली कि मैंने नीट ही क्रैक करना है? तो कौन सा बड़ा चैलेंज आपने फेस करना पड़ा? इनिशियली जब हम टेस्ट देते थे तो मुझे लगता था कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मुझे अपने वीक पॉइंट्स पता नहीं चल रहे थे कि मैं कहाँ पे वीक हूँ। तो मुझे जैसे टेंशन सी होने लगती थी कि नहीं, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन सबकी उम्मीदें थी मुझसे, मेरे टीचर्स की थी, मेरी फैमिली की थी, और तो मैंने सोचा नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। और मेहनत करके मैंने हमेशा हर चीज को आई थिंक बैक कर लिया। देखिए, अगर आप 11th-12th में है तो गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि ऑनलाइन मोस्टली बच्चों को समझ नहीं आता है। इनिशियली समझ आता है, आपको लगता है कि हमने सब कुछ गेट कर लिया है, बट देन आप जब आपका फाइनल टाइम आता है तो आप सारा कुछ भूल जाते हैं और उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। तो गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग, आई थिंक यू विल रॉक। देखिए, पेपर अनएक्सपेक्टेड था, जैसा पेपर आता था वैसा नहीं आया था। मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं इंशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, एंड इवन मुझे लगा था कि स्टेट में तो एटलीस्ट कुछ रैंक तो होगी। बट जब पेपर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ही आया तो मुझे लगा कि और सिलेक्शन का तो मुझे पहले से ही पता था, मुझे तो होप थी अपने आप पे कि मैं सिलेक्टेड हूँ। बट जब मैंने रिजल्ट भी सुना तो ऑब्वियसली खुशी होती है, और पेरेंट्स, टीचर्स सब ने विश किया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अभी तक तो फिलहाल MBBS करना है, मेहनत उसी में करनी है, क्योंकि बी बेस्ट इन योर प्रोफेशन, चाहे इंसान कुछ भी हो। तो अभी तो मैं स्टूडेंट ही हूँ, तो उसी पे फोकस है मेरा। आई थिंक सक्सेस इज इट्स सैक्रिफाइस। हाँ, सैक्रिफाइस है ये। क्योंकि हम ड्यूरिंग जर्नी हम बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करते हैं, बहुत सारी चीज, चाहे और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। स्पेशली गाजियाबाद के स्टूडेंट्स से मेरी यही रिकमेंडेशन है, इवन मैं सजेस्ट करती हूँ कि आई थिंक अपने एरिया में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि प्री नर्सरी से मैंने जो अपनी स्कूलिंग है और 10th तक मैंने ग्रीन पीस से की है, एंड आई थिंक गाजियाबाद में इससे बड़ा स्कूल तो हो ही नहीं सकता। और मैं सर से भी बोलती हूँ कि एटलीस्ट इससे हायर सेकेंडरी तो बनना ही चाहिए, क्योंकि हमें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता है। इवन मेरे प्रिंसिपल ने हमें सारी बुक्स भी पढ़ाई है। जब 2019 में
कोविड एक्सेट्रा था, तो हमने एक ही कम्युनिटी क्लासेस में सर ने हमें सारा कुछ पढ़ाया, सारा कुछ, मतलब सारी बुक्स जो कि जब टीचर्स नहीं आ पाते थे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है गाजियाबाद के बच्चों से, आप ग्रीन फीस जाए। और ये इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, बट मतलब ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ कि ऐसा स्कूल कहीं नहीं मिलेगा।